तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां इस एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं और आप सभी को दीन दुनिया में चलने वाली सारी खबरों से अवगत करवाते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि पिछले 1-2 बार से BNN न्यूज नहीं आ पा रही थी, सो उसके लिए मैं पहले आप सबसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि सलार, डंकी, एक्वामैन 2 और फिर व्हाट इफ का सीजन 2 ये सारी की सारी चीजें लगभग एक ही बार में आ गई थी, जिस वजह से हमें BNN न्यूज बनाने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला। बट अब डोंट वरी, क्योंकि BNN न्यूज अब टाइम से आने वाला है। तो अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में भी जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज या फिर BNN रिव्यू जरूर लिखें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की तरफ से आने वाली न्यूज के बारे में, जहां मार्वल की तरफ से सबसे पहली खबर है मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री के बारे में। तो अब से कुछ टाइम पहले इस बात को कंफर्म किया गया था कि MCU के थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर स्टीवन यूआनी सेंट्री को प्ले कर रहे हैं। हालांकि इसके रूमर्स तो काफी टाइम से थे, बट इसका कंफर्मेशन कुछ टाइम पहले ही आया था। लेकिन अब दुख की बात तो ये है कि स्टीवन यूआन ने अपने सेंट्री के रोल को ड्रॉप कर दिया है और वो इवेंचुअली MCU से बाहर जा चुके हैं, जिसका मतलब यही है कि अब स्टीवन यूआन MCU के अंदर सेंट्री को प्ले नहीं करेंगे। हालांकि उनके सेंट्री के रोल को छोड़ने का रीजन क्या है ये अभी किसी को नहीं पता। इसके साथ ही स्टीवन यूआन के सेंट्री को लेकर एक खबर ये भी सामने आई थी कि उनका सुपर हीरो सूट पूरे MCU के सारे सुपर हीरोज में से सबसे बढ़िया लग रहा था। खैर इस बात का मतलब ही क्या रह गया है, क्योंकि जो MCU में खुद सेंट्री बन रहा था उसने अपने रोल को तो छोड़ ही दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं एक छोटी सी खुशखबरी के बारे में। और बेसिकली खुशखबरी ये है कि MCU में बनने वाली स्पाइडरमैन 4 अब काफी हद तक तैयार हो चुकी है। मतलब कि उसकी कास्ट को फाइनल कर लिया गया है और बहुत हद तक उसकी स्क्रिप्ट भी रेडी है। सो इसीलिए मार्वल की तरफ से ये अपडेट आया है कि स्पाइडरमैन 4 को अगले साल यानी कि साल 2025 से फिल्म करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर अगले साल से शूटिंग चालू हो रही है तो मेरे ख्याल से ये मूवी 2026 से पहले तो बिल्कुल नहीं आ सकती। हालांकि ये भी हो सकता है कि मूवी को 2027 में जाकर रिलीज किया जाए। इसके साथ ही एक खबर स्पाइडरमैन की गेम को लेकर भी आई है। तो आप सबको स्पाइडरमैन 2 तो याद ही होगी, स्पाइडरमैन की वही वाली गेम जिसे इंसोम्निया कंपनी ने बनाया था, और ये वाली गेम एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी। सो इसी को लेकर अभी ये खबर सामने आई है कि इस पूरे गेम को बनाने के लिए $315 मिलियन खर्च हुए थे। और सही में ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आज तक जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवीज बनी है उन मूवीज को बनाने में भी इतना ज्यादा खर्चा नहीं आया। हालांकि इसके साथ ही लेगो कंपनी, जो कि बेसिकली सुपर हीरोज के टॉयज बनाती है, उसने अभी हाल ही में एक ऐसा पजल बनाया है जो कि स्पाइडरमैन के चेहरे जैसा है। आप अभी उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा टॉय है जो कि कई सारे पजल से बना है और इसके अंदर टोटल 487 पीसेज है। और इसीलिए जब से मार्केट में आया है तब से इसकी बहुत बातें हो रही है। हालांकि अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस 5,500 से लेकर 6,000 के बीच है। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपूल के बारे में, जहाँ पर इस हफ्ते डेडपूल 3 से काफी सारे अपडेट्स आई हैं। तो सबसे पहली खबर है डेडपूल 3 के अंदर जॉन सीना के रोल को लेकर। तो अभी से कुछ ही दिन पहले WWE स्टार जॉन सीना ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो शेयर की थी, जिसके अंदर डेडपूल और वुल्वरीन दोनों साथ में खड़े हैं। और इसीलिए जब से इनका ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया तब से फैंस यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद से डेडपूल 3 के अंदर जॉन सीना का भी रोल हो सकता है। अब वैसे ऐसा होता है या नहीं ये तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। इसके साथ ही डेडपूल 3 से रियान रेनॉल्ड्स ने डेडपूल के एक मास्क की फोटो शेयर करी है, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसे आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही इस बात के भी बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि डेडपूल 3 के अंदर हमें डेडपूल का फीमेल वर्जन भी दिख सकता है, यानी कि लेडी डेडपूल, जो कि पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट होगी। इसके साथ ही डेडपूल 3 से रियान रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन दोनों ने अपनी अपनी फोटो शेयर करी है, जिसमें से पहली फोटो के अंदर आप सभी ह्यूग जैकमैन को देख सकते हैं, जो कि अभी शेविंग करवा रहे हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि डेडपूल 3 के अंदर इनका लुकअप बिल्कुल पहले वाली एक्समैन मूवीज जैसा होने वाला है। इसके साथ ही अगली फोटो शेयर करी है रियान रेनॉल्ड्स ने, जिस पिक्चर के अंदर आप सभी डेडपूल का नया सूट देख सकते हैं, एंड ये वही सूट है जो कि हमें मूवी में दिखाया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं डेडपूल 3 के ट्रेलर के बारे में, क्योंकि अब जैसा कि इस मूवी को आने में अब कुछ ही महीने रह गए हैं तो उसके ट्रेलर की बात होना तो बनता ही है। सो इसके ट्रेलर को लेकर ये बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि डेडपूल 3 का ट्रेलर फरवरी महीने में आने वाले सुपर बोल के अंदर दिखाया जा सकता है। हालांकि इस बात का सेंस भी बनता है, क्योंकि बेसिकली ये सुपर बोल एक काफी बड़ा इवेंट होता है, और अब क्योंकि मार्वल इस साल सिर्फ एक ही मूवी निकाल रहा है, सो इसीलिए इस इवेंट के अंदर डेडपूल 3 का ट्रेलर दिखाना तो बनता ही है। तो आइए अब डेडपूल 3 के बाद थोड़ी बात एक्समैन की भी हो जाए। तो सबसे पहले तो एक्समैन को लेकर ये खबर सामने आई है कि एक्समैन की टीम के ऊपर एक प्रॉपर मूवी आ सकती है, जिसके अंदर हमें एक्समैन के OG कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, जैसे कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मैग्नीटो, स्टॉर्म, रोग, साइक्लोप्स, जीन ग्रे, बीस्ट और इसी तरह से कई सारे कैरेक्टर्स। बट रूमर्स ऐसे सामने आ रहे हैं कि एक्समैन की ये वाली मूवी सीक्रेट वॉर से पहले आएगी। सो इसीलिए हो सकता है कि एक्समैन की मूवी के अंदर एक्समैन को इंट्रोड्यूस करके उन्हें सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक बड़ा रोल दिया जाए। हालांकि एक्समैन की मूवी के साथ ही इसके विलन के भी रूमर्स सामने आ रहे हैं, और अगर रूमर्स की
माने तो फिर तो एक्समैन की मूवी का विलन मिस्टर सिनिस्टर हो सकता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और जब ये सामने आता है तो सबकी बैंड बजा के रख देता है। सो इसीलिए अगर ये मूवी का विलन होता है तो फिर तो मूवी का स्टैंडर्ड बहुत हाई होने वाला है। तो चलिए एक्समैन की मूवी के साथ साथ फैंटास्टिक फोर की मूवी की बात हो जाए, जो कि अपने एमसीयू के फेज 6 की पहली मूवी है। तो फैंटास्टिक फोर मूवी की तरफ से ये खबर सामने आई है कि इस मूवी को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है, यानी कि मूवी की स्क्रिप्ट तैयार है और इसकी कास्टिंग को भी ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है। और इसीलिए इस बात के रूमर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि इसी साल के मई के महीने से इस मूवी की फिल्मिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस साल आने वाली मार्वल की एनिमेटेड सीरीज आइज ऑफ वकांडा के बारे में। तो इस एनिमेटेड सीरीज से ये न्यूज सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्लैक पैंथर मूवी के डायरेक्टर यानी कि रियान कोगलर शामिल होने वाले हैं एंड इसीलिए मूवी की स्टोरी में क्या दिखाना है और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये सारी चीजें रियान कोगलर ही डिसाइड करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। तो आइए बात करते हैं एमसीयू के कुछ कास्टिंग के रूमर्स के बारे में, जहां पर ऐसे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि बारबी मूवी के एक्टर रियान गोसलिंग और एमसीयू में काइसिलियस को प्ले करने वाले एक्टर मैट्स माइकलसन, ये दोनों ही मार्वल स्टूडियोज के साथ बातचीत में है, क्योंकि मार्वल स्टूडियो से चाहता है कि वो इन दोनों एक्टर्स को एमसीयू के अंदर किसी बड़े रोल में दिखाएं। तो आइए बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में, जहां पर आप सभी थॉर के एक बिल्कुल ही नए कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं, बट हालांकि इसे मूवी के अंदर कभी यूज नहीं किया गया। बट इसके साथ ही एक न्यूज ये भी सामने आई है कि शी-हल्क की सीरीज के अंदर हमने जिस केविन को देखा था, जो कि बेसिकली पूरे एमसीयू को कंट्रोल करता था, उसका एक खिलौना सामने आया है, जो कि निकाला गया फंको पॉप की तरफ से एंड अभी आप सभी उसे सामने देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल के व्हाट इफ सीजन 2 के बारे में, जहां से पहली खबर है हेला की एक्ट्रेस को लेकर। तो हम सबने ये देखा था कि मार्वल व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर एक पूरा एपिसोड हेला के ऊपर डेडिकेटेड था। सो अब उसी को लेकर ये खबर सामने आई है कि उसके अंदर हेला को आवाज देने वाली और कोई नहीं बल्कि वही सेम एक्ट्रेस है जिन्होंने एमसीयू के अंदर हेला को प्ले किया है, यानी कि केट ब्लैंचेट। और मेकर्स ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हेला के कैरेक्टर को सिर्फ वही आवाज दे सकती हैं और उनके अलावा किसी और की दी हुई आवाज हेला के ऊपर सूट नहीं करती है। लेकिन अब चलिए व्हाट इफ की एक बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि सिर्फ व्हाट इफ की नहीं बल्कि एमसीयू की भी एक बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि अभी हाल ही में मार्वल स्टूडियोज ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब उनका सबसे पावरफुल सुपर हीरो है कैप्टन कार्टर। जी हाँ, वही कैप्टन कार्टर जिसे हम सभी ने व्हाट इफ सीजन 2 में देखा था। और उसी कैप्टन कार्टर को लेकर मार्वल स्टूडियोज का ये कहना है कि अब कैप्टन कार्टर के पास इन्फिनिटी आर्मर है, हेला का क्राउन है और साथ ही साथ गामा रेडिएशन से भरा हुआ एक स्वॉर्ड भी है, जो कि उसे दिया था हल्क के किसी एक वर्जन ने। एंड इसीलिए इन सारी चीजों के बाद अब कैप्टन कार्टर से ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो पूरे एमसीयू में कोई भी नहीं है। वैसे इस बात को लेकर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एमसीयू अब पूरी तरह से एमसीयू बनता जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। अब वैसे मेरे हिसाब से फीमेल कैरेक्टर्स को प्रायोरिटी देना गलत तो नहीं है, बट गलत ये जरूर है कि आप किसी मेल कैरेक्टर को नीचे करके उसी के फीमेल वर्जन को ऊपर उठा देते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले हल्क के साथ किया और अब कैप्टन अमेरिका के साथ। और इसके अलावा जिन्होंने भी व्हाट इफ का सीजन 2 देखा है उन सबने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर कैप्टन कार्टर के साथ साथ हेला और काहोरी को भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। और अगर व्हाट इफ के सारे एपिसोड्स को देखें तो उसके टोटल 9 एपिसोड्स में से 7 एपिसोड्स तो फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड थे। पहला एपिसोड नेबुला के ऊपर था, चौथा एपिसोड गमोरा के ऊपर, पांचवा कैप्टन कार्टर पे, छठा काहोरी पे, सातवां हेला पे, आठवां एवेंजर्स के नाम पे बनाया गया था, बट उसके अंदर भी कैप्टन कार्टर को ही दिखाया गया एंड देन लास्ट एपिसोड में भी कैप्टन कार्टर और काहोरी को ही दिखाया गया। और वहाँ पर सबसे बुरी चीज तो ये थी कि उस एपिसोड में इन दोनों को ऊपर दिखाने के लिए स्ट्रेंज सुप्रीम के कैरेक्टर को बिल्कुल ही खराब कर दिया गया, जो कि स्टिल बहुत से फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वैसे आपका इस पर क्या सोचना है आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते में आने वाली मार्वल की सबसे बड़ी खबर के बारे में। तो आपको ये तो पता ही होगा कि एमसीयू में कैंग को प्ले करने वाले एक्टर यानी कि जोनाथन मेजर्स अपने केस के अंदर गिल्टी पाए गए थे, जिस वजह से उन्हें सजा भी हो चुकी है। एंड देन उसी चीज को देखते हुए मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया था, जिसका मतलब यही था कि अब एमसीयू के अंदर जोनाथन मेजर्स कैंग को प्ले नहीं करने वाले। और इसी के चलते मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नाम बदलकर एवेंजर्स 5 कर दिया था। सो अब उसी चीज को लेकर ये खबर सामने आई है कि उसी एवेंजर्स 5 को मार्वल स्टूडियोज ने डिले कर दिया है और मार्वल ने ये कहा है कि अब ये मूवी 2026 में तो आने से रही, विच मींस अब हमें एवेंजर्स मूवी देखने के लिए और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। हालांकि एक खबर अच्छी भी आई है और वो खबर ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने जोनाथन मेजर्स को रिप्लेस करने के लिए एक नया एक्टर ढूंढ लिया है, जो कि होंगे कोलमैन डोमिंगो और मार्वल के अकॉर्डिंग यही एमसीयू में कैंग को प्ले करेंगे। हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे श्योरिटी से नहीं कह सकते, बट हाँ इनके कैंग को प्ले करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यही सारी खबर थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल के बाद आइए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में, जहाँ डीसी की तरफ से सबसे पहली खबर है एक्वामैन 2 मूवी से। सो इस मूवी ने फाइनली वर्ल्ड वाइड $150 मिलियन को क्रॉस कर लिया है, बट ये अभी भी बहुत कम है क्योंकि इस मूवी का बजट ही $250 मिलियन है। लेकिन हाँ एक अच्छी खबर ये है कि इस मूवी ने द मार्वल्स के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि द मार्वल्स ने जितना कमाया था ये मूवी अब उससे ज्यादा कमा चुकी है। इसके साथ ही इस मूवी से कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आया है, जिसके अंदर आप सभी ब्लैक मांटा के हॉल ऑफ डूम को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात हो जाए जेम्स गन के बारे में। सो जेम्स गन ने अभी हाल ही में सुपरमैन लेगेसी को लेकर एक अपडेट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सुपरमैन लेगेसी का प्री प्रोडक्शन पूरी तरह से तैयार हो चुका है एंड अब वो पूरी तरह से तैयार है इस मूवी की फिल्म को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि शूटिंग को शुरू करने के लिए। लेकिन इसी चीज पर बहुत से लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि उन्हें नए सुपरमैन का सूट देखना है, बट इसी पर जेम्स गन ने ये फाइनल कर दिया है कि वो सुपरमैन के नए सूट को तभी रिवील करेंगे जब वो मार्च में इस मूवी की फिल्मिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड इसी
इसीलिए उससे पहले किसी को भी नए सुपरमैन की कॉस्ट्यूम नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो भी शेयर करी है, जहाँ पर बेसिकली उन्होंने लेक्स लूथर के एक फैन आर्ट को शेयर किया है एंड आप सब भी इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं डीसी के एल्सवर्ल्ड में आने वाली बैटमैन 2 के बारे में। तो इस मूवी से ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि द बैटमैन के पार्ट 2 के अंदर हश का कैरेक्टर दिखाया जा सकता है, जो कि डीसी कॉमिक्स के अंदर बैटमैन का दोस्त होता है, बट आगे चलकर वो उसका एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसके साथ ही इस बात को भी फाइनल कर दिया गया है कि डीसी की तरफ से जो आर्खम असाइलम की सीरीज बन रही है, जो कि द बैटमैन की मूवी से कनेक्टेड है, वो जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर सेटअप होगी, यानी कि वो जेम्स गन के नए यूनिवर्स का पार्ट होगी। एंड इसी के साथ साथ द बैटमैन के डायरेक्टर मैट रिव्स ने भी ये कहा है कि उनका बैटमैन, जो कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है, वो वैसे तो जेम्स गन के डीसीयू से बाहर है, बट फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वो बैटमैन जेम्स गन के डीसीयू का भी पार्ट बनकर दिखे। यानी कि अगर आगे चलकर जेम्स गन के डीसीयू के अंदर रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन दिखता है तो इसके अंदर कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। लेकिन अब बैटमैन की बात हो ही रही है तो अब थोड़ी बात हो जाए एलन रिचसन के बारे में। तो बेसिकली एलन रिचसन वो एक्टर है जिन्होंने सामने से डीसी और जेम्स गन को अप्रोच करके ये कहा है कि वो जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर बैटमैन को प्ले करने में बहुत इंटरेस्टेड है, इसीलिए अगर जेम्स गन चाहे तो उन्हें बैटमैन का रोल दे सकते हैं। वेल एक्चुअली क्या होता है ये तो जेम्स गन के ऊपर ही है कि वो इसे रोल देते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर जेम्स गन से हटकर डीसी के को सीईओ पीटर सैफरन की बात करें तो उन्होंने बहुत हद तक डीसीयू के अंदर जेसन मोमोआ को एज लोबो फाइनल कर दिया है, और वो इसीलिए क्योंकि अभी से कुछ टाइम पहले जेसन मोमोआ ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो शेयर की थी और पीटर सैफरन ने उनके पोस्ट में कमेंट करके उन्हें लोबो लिखा है, और तब से ही फैंस इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि नए डीसीयू के अंदर जेसन मोमोआ को लोबो के कैरेक्टर के लिए फाइनल कर लिया गया है। वैसे इस बात के रूमर्स तो बहुत पहले से थे, इसीलिए अगर अब अनाउंसमेंट कर भी दी गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्वल और डीसी की खबरों के बाद चलिए ये बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जिनमें सबसे पहली और बड़ी खबर है वन पीस के एनीमे को लेकर। तो नेटफ्लिक्स ने इस बात को फाइनल कर दिया है कि वो वन पीस के ऊपर एक बिल्कुल नया एनीमे लेके आ रहे हैं, जिसका नाम होगा द वन पीस। अब बेसिकली ये कोई नया एनीमे नहीं है, एक्चुअली नेटफ्लिक्स वाले वन पीस को फिर से रीएनिमेट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वन पीस एक बहुत ही पुराना एनीमे है जिसके स्टार्टिंग एपिसोड्स का एनिमेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि वो इसे शुरुआत से फिर से रीएनिमेट करेंगे, और जिन्होंने भी इसे नहीं देखा या पुराने एनिमेशन की वजह से इसे देखना नहीं चाहते, वो सारे वन पीस फैंस इसे देखना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स ने और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के स्पिन ऑफ को अनाउंस कर दिया है, जिनमें से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है पीकी ब्लाइंडर्स और वेडनेसडे को लेकर, जिनमें से पीकी ब्लाइंडर्स से 2 स्पिन ऑफ शोज बन रहे हैं। इनके अलावा एक्सट्रैक्शन पर काम चल रहा है, द विचर पर काम चल रहा है, मनी हाइस्ट के ऊपर काम चल रहा है, आर्मी ऑफ द डेड के ऊपर काम चल रहा है, और तो और स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर भी काम चल रहा है। सो नेटफ्लिक्स इतना सारा कंटेंट लेकर आ रहा है। इसके अलावा हॉलीवुड के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने अभी हाल ही में ये कहा है कि वो कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स के ऊपर मूवीज बना बना के थक चुके हैं। सो इसीलिए अभी वो काफी टाइम तक किसी कॉमिक बुक मूवीज के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें फोर्टनाइट गेम काफी इंटरेस्टिंग लगती है, एंड इसीलिए अगर फोर्टनाइट गेम के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वो बहुत इंटरेस्टेड है। इसके आगे बात करें मिकी माउस के बारे में, तो मिकी माउस के ऊपर एक मूवी आने वाली है, जिस मूवी का नाम है मिक्कीज माउस ट्रैप, जो कि बेसिकली एक हॉरर मूवी होगी, और इसी मूवी के अब ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। आगे बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में, तो इसके राइटर जॉर्ज आर मार्टिन ने कंफर्म कर दिया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर 3 एनिमेटेड सीरीज बन रही है, और इन सब के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही एक न्यूज गॉडजिला -1 मूवी से भी है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने इस मूवी के बारे में सुना ही होगा। तो इस मूवी को बनाया टोहो स्टूडियोज ने। तो इस मूवी को बनाने वाले टोहो स्टूडियोज ने अभी ये कहा है कि गॉडजिला -1 उनकी अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग गॉडजिला मूवी है। मतलब कि टोहो ने अब तक जितनी भी मूवीज गॉडजिला के ऊपर बनाई है, उन सब में से इस मूवी ने उन्हें सबसे ज्यादा कमाई करके दी है। इसके अलावा पिक्सार कार्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर वो अपनी पुरानी कार्स वाली मूवीज को आगे बढ़ा सकता है, और हो सकता है कि अपने उन सारे प्रोजेक्ट्स को जिन्हें पिक्सार ने स्क्रैप कर दिया था, उन्हें भी वो फिर से रिवाइव करें। आगे बात करते हैं द रॉक के बारे में, यानी कि ड्वेन जॉनसन। तो ड्वेन जॉनसन के 90s के टाइम की ये वाली फोटो बहुत पॉपुलर थी, सो इसीलिए ड्वेन जॉनसन एक बार फिर से अपने इसी लुक में आए हैं, और इस लुक में आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो भी शेयर करी है, जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं जैक स्नाइडर की रेबल मून के बारे में। सो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर रेबल मून मूवी का पार्ट बनाया था, और सिर्फ 3 ही दिन के अंदर इसे 24 मिलियन व्यूज मिल गए थे, जिस वजह से ये मूवी नेटफ्लिक्स के अब तक की सबसे बड़ी मूवीज में से एक बन चुकी है, जिसे इतने कम टाइम के अंदर इतने ज्यादा व्यूज मिले हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में एक लिस्ट भी सामने आई थी, जिसके अंदर साल 2023 में रिलीज होने वाली सारी सीरीज में से उन टॉप 10 सीरीज के नाम थे जिन्हें लोगों ने सबसे ज्यादा पायरेटिंग करके देखा, और इसी लिस्ट के अंदर द लास्ट ऑफ अस और द मैंडलोरियन दोनों टॉप पर हैं, विच मींस साल 2023 के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने द लास्ट ऑफ अस और द मैंडलोरियन इन्हीं दोनों सीरीज को पायरेटिंग करके देखा। इनके अलावा इसी लिस्ट के अंदर लोकी, सीक्रेट इन्वेजन, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और जेनवी जैसी सीरीज भी हैं, जिसका मतलब इन सारी सीरीज को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पायरेटिंग करके देखा है। तो आइए बात करते हैं वार्नर ब्रोस और पैरामाउंट के मर्जर को लेकर। सो अभी कुछ टाइम से ये दोनों स्टूडियोज एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर इन दोनों का ही मानना है कि उन दोनों स्टूडियोज को एक साथ मर्ज हो जाना चाहिए, एंड इसीलिए अगर इनकी टॉक सक्सेसफुल होती है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में हमें इन दोनों के मर्जर की न्यूज भी मिल जाए। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, जो न्यूज काफी बड़ी भी है, और न्यूज ये है कि साल 2023 यानी कि यह साल जो भी हाल ही में बीता है, वो हॉलीवुड के इतिहास का पहला ऐसा साल है जिस
साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी किसी मेल डायरेक्टर की नहीं बल्कि किसी फीमेल डायरेक्टर की है, और वो मूवी है बारबी मूवी। क्योंकि साल 2023 के अंदर बारबी मूवी ने सबसे ज्यादा कमाई की थी और इस मूवी की डायरेक्टर एक मेल नहीं बल्कि फीमेल थी। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर। आप सभी को इस हफ्ते की BNN न्यूज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।